नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुरानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे सामने मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री व किसान मोर्चा में भी सक्रिय रहे, लंबे अरसे तक पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय वीरपाल दीक्षित। आइए जानते हैं उनसे आजकल के हालात पर चर्चा करते हैं। और कल 20 तारीख को सीएम मनोहर लाल पलवल में आ रहे हैं राज्य स्तरीय रैली वीरांगना झलकारी बाई जयंती के उपलक्ष्य में। झलकारी देवी अचानक एकदम से हाईलाइट भी हुई हैं। झलकारी देवी कौन है और उनका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसी जानकारी को विस्तृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं वीरपाल दीक्षित जी के पास। दीक्षित जी सर, वीरांगना झलकारी बाई इतिहास में हालांकि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके बारे में कम जानकारी है क्योंकि इतिहास इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया है। जी, अचानक से प्रकट हुई हैं वीरांगना झलकारी बाई। इतना तो बता दिया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वो परम सहयोगी थी, बल्कि हम शक्ल थी। और विस्तार से आप बताइए कि क्या क्या जानकारी है आपके पास, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि वीरांगना झलकारी बाई कौन थी। देखिए बुटानी जी, आपने बहुत सटीक प्रश्न किया कि जो आज़ादी का आंदोलन चला उसमें केवल कुछ लोग ही आज़ादी लाने वाले नहीं थे। ऐसे सैकड़ों, असंख्य, हजारों लोग इस तरह के वीर शहीद थे, वीरांगनाएं थीं, जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन पिछली सरकारों ने केवल कुछ लोगों को ही फ्रंट पर रखा और बाकी जो इस तरह के वीर, वीरांगनाएं, शहीद, भगत, उन सब को साइलेंट करके उनको एक्सपोज नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब को उजागर करते हुए उनको इतिहास के बारे में, उनके जीवनी के बारे में हम सबको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे महापुरुष, हमारे वीर, हमारे बुजुर्ग इस तरह के बलशाली, पराक्रमशाली थे, ताकि उनसे युवाओं को भी पढ़ करके, सीख करके प्रेरणा मिले। अभी जो आपने हमारी बहुत ही महान वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में पूछा, झलकारी बाई जी रानी लक्ष्मीबाई जी के क्षेत्र में उनका गांव था और उनके पिताजी जो वो संतान थी अपने माता पिता की, तो उनके कोई भाई नहीं था और उनके पिताजी ने उस झलकारी बाई को अपने लड़के की तरह पाला पोसा। बिल्कुल। और उनको घुड़सवारी, हथियार चलाना, मतलब इस तरह की निपुणता, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तीरंदाजी, काफी कुछ सिखाया था। हाँ, जो एक सैनिक को सिखाया जाता है। जी, क्योंकि वहाँ इस तरह का क्षेत्र था और उस समय जो ये अपना आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें अंग्रेज़ और ये सब लोग बड़े अत्याचार करते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की जो हमारी योद्धा थीं, जिन्होंने उस क्षेत्र की पूरे की रक्षा की, तो उनके तोपखाने में एक पूरन दास नाम से एक उनके तोपखाने के खजांची थे एक तरह से। तो ये उनसे इनका विवाह हुआ, बाद में हुआ था विवाह। तो एक बार ऐसा किस्सा मैंने पढ़ा, इनकी जीवनी को जब पढ़ा, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे इनके बारे में। हमने भी जब हमारे पास ये कार्यक्रम आया, हमें सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी यहाँ झलकारी बाई जी का जन्म दिवस उत्सव मनाएंगे पलवल में, तो हमें भी एकदम ये लगा जानकारी करने के लिए भी झलकारी बाई कौन है, उनको पढ़ा जाए, सुना जाए। तो हमने उनकी जीवनी पढ़ी। उनके अंदर इतना साहस, पराक्रम और बल था कि वो गरीबी थी, तो कई बार जंगल में लकड़ी बीनने जाती थीं, तो लकड़ी बीनते समय उनके सामने कोई तेंदुआ आ गया, चीता आ गया, तो उस चीते को भी उन्होंने मार गिराया और ये चर्चाएं पूरे क्षेत्र में फैलीं। कुछ दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई जी के पास ये सूचना गई कि कोई ऐसी बलशाली महिला है जो इस तरह का उसने काम किया है। तो बड़े गौरवान्वित हुए सुनकर के। तो एक बार रानी लक्ष्मीबाई जी के पास वहाँ की कुछ महिलाएं झलकारी बाई को लेकर के, उनको गौरी पूजा के समय ऐसा बताया जाता है कि गौरी पूजन था,
तो झलकारी बाई जी से आशीर्वाद लेने और उनको संबल प्रदान करने के लिए एक भी पूरी सेना, पूरा क्षेत्र आपके साथ है, आप चिंता ना करें। तो जब वो आमने सामने मिली तो उसमें ऐसा मैंने पढ़ा था कि झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई जी झलकारी बाई को देख करके एकदम अवाक सी रह गई, बहुत देर तक उनको देखती रहीं। बिल्कुल हम शक्ल थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये दूसरी लक्ष्मीबाई कहाँ से आ गई। तो उन्होंने, उनको बड़ा अच्छा लगा और उनके मन में भी एक योजना बनी कि भी इसका, झलकारी बाई का मैं अपनी सेना में इसको रख करके इसका उपयोग कर सकती हूँ अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई जी ने उनको अपनी सेना में दुर्गा वाहिनी नाम से एक उन्होंने सेना बनाई औरतों की, उसका उनको मुखिया बनाया। और वो निपुण पहले ही थी, पराक्रमी थी, तो उसका उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ डट कर के युद्ध किए। और कई बार तो ऐसा भी उसमें लिखा था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए अपने रूप में झलकारी बाई जी को भेजती थी और वो युद्ध करते थे। और उनका जब युद्ध के दौरान वो अंग्रेज़ों के अफसर, सैनिकों के द्वारा जब वो पकड़ी गईं, तो वहाँ एक जनरल रोज के नाम से लिखा था कि जनरल रोज थे उस समय अंग्रेज़ों के अधिकारी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की वीरांगना या इस तरह का गुस्सा भारत की महिलाओं में, अगर 1% महिलाओं में भी इस तरह का गुस्सा, साहस, जोश इस तरह का पैदा हो जाए तो फिर हमको यहाँ से भागना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और इलाज नहीं है। इतना उनका साहस था। और वो कोली समाज से थी। तो हालांकि जो इतिहास में महापुरुष हुए हैं, जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बताया भी जाता है कि इनमें इस देखिए, जाति से। हाँ बिल्कुल, महापुरुष सभी के होते हैं। उसमें महापुरुष हुए, भगवान हुए, भक्त शिरोमणि हुए, वीर शहीद हुए, ये सभी के होते हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया, उनकी प्रेरणा हम सबको मिलती है। फिर भी कहीं ना कहीं हाँ, इसलिए कर दिया उनके इतिहास, पता चले। बिल्कुल, इतिहास जब उनका गाया जाता है, उनके बारे में कुछ बताया जाता है, तो फिर वो सब चीज़ें जुड़ती हैं। उनका गांव भी, उनकी बिरादरी भी, उनके माता पिता भी, इस तरह से सारी चीज़ें। तो झलकारी बाई जी का इतिहास बहुत महान है, स्वर्ण अक्षरों में था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उजागर करके और हम सब लोगों को गौरवान्वित किया है। और ऐसे और भी अभी कितने हमारे शहीद हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, भक्त शिरोमणि हैं। जैसे अभी धन्ना जाट भगत हुए, बहुत तल्लीन भगत हुए हैं, और उनके बारे में हमने अभी हरियाणा सरकार ने 6 महीने पहले उनकी भी जन्म जयंती मनाई, सिरसा में राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया। तो धन्ना जाट के बारे में हमने कभी सुना था, केवल नाम कभी चर्चा हुई थी। झलकारी बाई जी के बारे में भी सुना भी नहीं था। हाँ, सुना भी नहीं था, लेकिन अब काफी लोगों को पता है। एक चीज और भी है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को अभी तक झलकारी बाई के बारे में अभी तक भी नहीं पता। अभी तक भी नहीं पता। अब लोग जैसे जैसे जिनको जानकारियां मिल रही हैं वो सर्च कर रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, कोई उनके इतिहास को पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो जैसे मैं अभी कह रहा था, तो जो हमारे धन्ना भगत थे वो बिरादरी से जाट थे, लेकिन वो परमात्मा में ऐसा विश्वास रखते थे कि एक बार वो अपने खेत में बुवाई करने के लिए जा रहे थे, तो जो उनका बीज था वो कंधे पे लेके जा रहे थे, तो कोई ऐसा सामने मांगने वाला या ज़रूरतमंद आ गया और उस धन्ना जाट ने वो बीज सारा उस ज़रूरतमंद को दे दिया। अब बुवाई करने जा रहे हैं खेत में बिजाई के लिए, तो बीज नहीं होगा तो क्या बोएंगे। तो ऐसा हमने सुना और पढ़ा कि भी उनके खेत को स्वयं कृष्ण भगवान आकर के बो करके चले गए और बड़ी तगड़ी फसल हुई उसमें। तो ऐसे महान हमारे धन्ना जाट की जयंती राज्य स्तरीय प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने किया। उससे पहले भगवान परशुराम जी की जयंती करनाल में मनाई। इस तरह से वर्ग जाति या इसका कोई वो नहीं है, लेकिन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी, जो गुमनाम हमारे इस तरह के लोग रह गए जिन्होंने पूर्व की सरकारों ने उनको कहीं प्रकाशित ही नहीं होने दिया, उन लोगों को, ऐसे सभी महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब हम सब लोगों के बीच में जाकर के उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। तो हम बार बार इस कार्य के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो चर्चा और भी चल रही है कि आप जो ढूंढ कर ला रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं महापुरुषों को, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कि इलेक्शन ईयर भी आ गया है, तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक कारणों, राजनीतिक लाभ आपकी पार्टी को मिले, उसके लिए आप लोग इस प्रकार से सर्च कर करके लेकर आ रहे हैं? देखिए भूटानी जी,
इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आना ही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो इलेक्शन आता ही रहेगा, लेकिन पार्टी जो अपना काम कर रही है, जो राष्ट्र हित में और सारी सबकी भावनाओं को लेकर के साथ चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है। सबको साथ लेकर के चलना ज़रूरी है। पहले, अब पूर्व की सरकारों की मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मेरी आदत नहीं किसी के बारे में कुछ कहने की। आप अपना काम करिए, हमारी पार्टी जो काम कर रही है वो श्रेष्ठ कार्य कर रही है और जनता उससे बहुत खुश है। चुनाव की बात या जो अभी आपने कही, देखिए ये स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल होगा वो चुनाव जीतने के लिए ही तो कार्य करता है। अच्छा, मानते हैं ना इस पर बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको? हाँ, कमाल है। मतलब चुनाव जीतना और जीत करके फिर व्यवस्था को सही करना, यही तो राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। कल कार्यक्रम अगर जो आपका चुनाव होगा, नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे उसको सही करेंगे? कल जो कार्यक्रम आपका होगा कहाँ पर होगा और उसकी क्या तैयारियां, सीएम मनोहर जी इसमें क्या जानकारी देंगे? और उसमें बताया जा रहा है कि झांकियां भी लगाई जाएंगी। जी जी, देखिए मुख्यमंत्री जी इस हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। पूरे क्षेत्र से लोग आएंगे, बहुत सारे सरकार के लोग आएंगे, ये सरकारी कार्यक्रम है। और यहाँ अपने हुड्डा जो अपना फ्लाईओवर है दिल्ली चौक, महाराणा प्रताप चौक के नज़दीक, वहाँ हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे पहले, अब प्रदेश में सचिव हैं, देवांशु भाई, उनकी बहुत सारी वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, 4-6 एकड़, उसमें वो कार्यक्रम है। उसमें रानी ये अपने झलकारी बाई जी की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और एक जैसे उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है उस तरह से सब उनका जन्म उत्सव मनाएंगे। कार्यकर्ताओं को पार्टी के 2-3 दिन से लगातार, अभी 1 हफ्ता हो गया, मंत्री कई आ चुके हैं, कई नेता आ चुके हैं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर। ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं पर एक बोझ भी डाल दिया कि आपने भीड़ जुटानी है। देखिए बटानी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और संगठन के रूप में ही हमारी पार्टी कार्य करती है। कोई भी काम हो, चुनाव भी होता है तो हमारे संगठन के सारे लोग लगते हैं, सारे कार्यकर्ता लगते हैं। तो कोई भी कार्य होता है, जब ऊपर से प्रदेश नेतृत्व जो हमें निर्देश देता है तो उसमें सारे कार्यकर्ता लगते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेवारी भी बनती है और हम सब लगे हुए हैं कि भाई हमारे पलवल में इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी वीरांगना की जीवनी को लेकर के उनके जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सबका फर्ज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आएँ और वहाँ देखें सुनें मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे।